नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको पोषण माह से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपका नेट हो और इसके साथ साथ टीजीटी एलटी में भी आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि काफी बर्निंग टॉपिक है। और इसके साथ अदर भी एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं वहां में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, इसका वीडियो मैंने डिटेल में बता चुकी हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर देख सकते हैं, और इस वीडियो के लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लाइन जो भी है आपके कहीं ना किसी एग्जाम में आपको पोषण से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई। देखिए पोषण अभियान, जैसा कि पोषण से ही है कि हमारे जो पूरा देश है वहां पर बहुत ही ज्यादा कंडीशन स्थिति जो है खराब है, क्योंकि उसमें किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और इसके साथ साथ जो हमारे नवजात शिशु हैं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, इन सब के जो है कहीं ना कहीं कुपोषण से शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ एनीमिया से शिकार हो रही हैं। इस वजह से भारत सरकार ने एक नया योजना लॉन्च किया, कब 2018 में लॉन्च किया, जिसको आवश्यकता हो वहां तक इसको पहुंचाया जाए और उनको कुपोषण से, एनीमिया से और इसके साथ साथ जो अन्य डिजीज है जिसके पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो जाते हैं, उनको दूर करने की कोशिश के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है। तो और भी डिटेल आपको जानना है तो वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगी। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई, किस राज्य से शुरू की गई, तो ये जो है हमारा 8 मार्च 2018 को शुरुआत की गई। कहाँ से शुरुआत की गई है? राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसकी शुरुआत की गई। तो आप कब शुरू की गई थी? 8 मार्च 2018 को। किस राज्य से? राजस्थान से, झुंझुनू जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। राष्ट्रीय पोषण माह किस मंत्रालय एवं आयोग के द्वारा शुरुआत की गई? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए कभी कभी नेट में आपका पूरा दे ही देता है पैसेज के रूप में भी, तो वहां भी आपके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा काम, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, साथ साथ में जो हमारी नीति आयोग है, NITI जो नीति आयोग है, इन दोनों के माध्यम से इस पोषण माह की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब आता है पोषण अभियान किसके लिए शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके लिए ये शुरू किया गया? अभी मैंने जैसे आपसे चर्चा किया कि हमारी गर्भवती माताओं को एनीमिया की कमी हो जाती थी, वजन जो बच्चा पैदा होता था वो क्या है, वो कुपोषित होता है, इसके साथ साथ वजन कम हो जाता है या अन्य रोगों से ग्रस्त होते हैं यदि मां स्वस्थ नहीं रहती है। तो गर्भवती माताओं की देखभाल के लिए उनको सही पोषण मिल सके, शैशवावस्था के बच्चों को बचपनावस्था, किशोरावस्था और जो आपके 0 से 6 वर्ष के, मैंने यहाँ पे इसलिए फोकस किया कि क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो इनकी जो अल्प पोषण है इसमें कमी लाने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया था। तो कौन कौन आ रहा है इसमें? गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, यहाँ पे नहीं लिखा है, स्तनपान कराने वाली माताएं, शिशुअवस्था, बचपनावस्था और किशोरावस्था में देखिए एनीमिया की शिकायत हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन सब अवस्थाओं को में इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है और इस पे फोकस भी किया जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण माह 2018 का थीम क्या है, यानी क्या था 2018 में? तो न्यूट्रिशन फॉर ऑल, यानी पोषण सबको मिले, टुगेदर टूवर्ड्स एंड हेल्दी इंडिया। इससे सब एक साथ हमारी जो भारत देश है वो हेल्दी हो, स्वस्थ रहे, ये उद्देश्य रखा गया था। कब थीम रखा गया था? कब? 2018 में, जब 8वां जो 18 को लागू किया गया था राष्ट्रीय पोषण अभियान, उस समय। ठीक है, अब हमारा आता है कि ये क्वेश्चन है सितंबर 2023 में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सितंबर 2023 में कौन सा पोषण माह मनाया गया? तो सितंबर 2023 में छठा पोषण माह
मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। शब्द याद करना, सुपोषित, साक्षर और सशक्त। सुपोषित, साक्षर और सशक्त भारत, ये 3 उद्देश्य इसमें, 3 थीम, मतलब इसमें थीम इसका रखा गया है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। कौन सा मनाया गया है? छठा मनाया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है, मोटे अनाज की ब्रांडिंग किस नाम से की गई है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अदर भी एग्जाम देते हैं वहां भी ये देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, श्री अन्न योजना बहुत ही ज्यादा हमारी गवर्नमेंट में देख सकते हैं, अन्य जगह भी आप देख सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि हम मोटे अनाज का सेवन नहीं कर रहे हैं, उसकी खेती भी कम होती जा रही है। इसलिए इस पर बढ़ावा देने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ इसका उपयोग करने के लिए इस पर ये मतलब कि बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें एक नाम दिया गया, ब्रांडिंग दिया गया, श्री अन्न योजना। क्या नाम दिया गया इसका? ब्रांडिंग श्री अन्न योजना। श्री अन्न यानी ईश्वर से इसको जोड़ दिया गया है, श्री अन्न योजना। और 2023 को घोषित किया गया ईयर ऑफ मिलेट्स। क्या नाम दिया गया? ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को, जिससे इस पे ज्यादा से ज्यादा खेती हो, ज्यादा से ज्यादा इसको लोग जाने, इससे प्रोडक्ट नए नए चीजों को बनाया जाए, जिससे इसको लोग उपयोग करने लगे। ठीक है, अब आता है हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां स्थान पे है, यानी हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस पे हमें कम करना होगा, जिससे हम जो है इस पर काबू पाया जा सके, भुखमरी पर। ठीक है, जब तक हमारा कुपोषण नहीं दूर होगा और इसके साथ साथ एनीमिया नहीं दूर होगा, वजन जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्वस्थ हो, जब तक इस पे काम ना किया जाएगा तब तक ये आपकी स्थिति देखने को ही मिलेंगी। इसीलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। अब आता है पोषण माह का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, पोषण वैसे माह का उद्देश्य क्या है कि कुपोषण को रोकना। मेन उद्देश्य क्या है? अब कुपोषण को रोकना। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी होगा कि कुपोषण का मतलब हमारे शरीर में जो कुछ तत्व होते हैं, यानी हमारे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, जल, इनकी आवश्यकता से कम हो जाना शरीर में, या आवश्यकता से अधिक हो जाना। यानी पोषक तत्व जो हम लेते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्वों की कमी, अधिक हो जाना, वो हमारा अधिक पोषण होता है, जिसको बोलते हैं अधिक पोषण, यानी अति पोषण जिसको बोलते हैं। और जब कम हो जाता है, यानी जो ज्यादा हो जाए तो अति पोषण होता है, यानी हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं पोषक तत्वों को, और जब कम ले रहे हैं, उससे जितना में आवश्यकता उससे कम ले रहे हैं, उसको अल्प बोलते हैं। अल्प मतलब होता है कम। ठीक है, तो कुपोषण को रोकना इसका उद्देश्य है। और ये अब अलग अलग से देख लेते हैं। कुछ 0 से 6 साल के बच्चे, 0 से 6 साल के जो बच्चे बौना पैदा होती है, इनकी जब ग्रोथ रुक जाती है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो इस बौनेपन को रोकने के लिए जो है ये किया गया है, 0 से 6 साल के बच्चों में बौनेपन को कम करना, और 3 साल तक प्रति वर्ष 2-2% कम करना। 3 साल तक प्रति वर्ष 2-2% कम करना, जिससे 6% 3 साल में कम करने का उद्देश्य रखा गया है। और क्या है? 50 से 59 महीने तक के बच्चों में एनीमिया में कमी लाना। कितना? 5 से 59 महीने तक के बच्चों में एनीमिया की शिकायत होती है। इस एनीमिया माने खून की कमी में कमी लाने का उद्देश्य रखा गया है। और नवजात शिशु में जो पैदा होते बच्चे, उनका जो वेट होता है कम होता है, इसमें भी काबू पाने के लिए ये काम किया जा रहा है। किस पे? राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत। अब यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखा है, स्टंटिंग और वेस्टिंग। इसके मैंने ही पढ़ाया है क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है स्टंटिंग क्या होता है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि कम वजन, यानी जितना आपका होना चाहिए उससे आपका जो वजन है, वेट क्या है, कम है, तो ये हमारा क्या होता है, इसको स्टंटिंग शब्द से जानते हैं। वेस्टिंग क्या होता है कि आपका हाइट के अनुसार वजन कम होना, जितना आपकी हाइट है उससे वजन या भार कम होना, एक शब्द में जानते हैं वेस्टिंग। और स्टंटिंग का मतलब जैसे आपका जो बच्चा पैदा होता है वो कम वजन का होता है, उसको स्टंटिंग शब्द से भी इंगित कर सकते हैं। अब अल्प पोषण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पोषक तत्वों की शरीर में कमी होना अल्प पोषण कहलाता है। एनीमिया क्या है? शरीर में आयरन की कमी होना या खून की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। तो ये आपको शब्द मैंने ऐसे ही दे दिया है, कभी कभी शब्द से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आता है राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया गया। तो राष्ट्रीय पोषण माह
प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। अब आता है हमारा एक कुपोषण की जो स्थिति है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा हमारे बिहार में है, लगभग 48% लोग वहां पे हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हमारे ज्यादातर वहां पे स्थिति खराब है। किसकी? यहाँ पे कुपोषण ज्यादा मात्रा में है, तो बिहार में है, उसके दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है? केरल में है, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर वे कुपोषण कम है। तो इस तरह से वे आपका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कुपोषण सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखते हैं NFHS क्या है। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये क्या करता है? ये एक सर्वे करता है, सर्वे करके रिपोर्ट देता है कहाँ पर कितनी स्थिति है कुपोषण की, ये निकालने का काम कौन करता है? NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, अब एनीमिया जो है सबसे ज्यादा देखा गया जो केस है वो दिल्ली में है। एनीमिया के जो शिकार है वो कहाँ पे है? सबसे ज्यादा दिल्ली राज्य में है। तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये चीजें आपको मैंने क्वेश्चन, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको इस पोषण अभियान से देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा और तैयार रहिएगा। और इसकी डिटेल आपको देखना है तो आप हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।